हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का कुछ दिन से डिमांड था कि अवतार बैच 2.0 जो कि RWA का नया बैच लॉन्च हुआ है, तो क्या आप लोगों को उसे परचेस करना चाहिए, क्या उससे आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। तो आप लोगों को इस वीडियो में अवतार बैच का जो पुराना बैच है और अवतार बैच का जो नया बैच है, आपको इन दोनों बैचों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट से संबंधित, जो कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास अब सिर्फ 2 महीने लगभग बचे हैं, तो आप लोगों की तैयारी अब कैसे करनी चाहिए, इनसे संबंधित आप लोगों को डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को इस वीडियो में और क्या मतलब सही करना चाहिए मुझे, या किस टॉपिक पे वीडियो लाना चाहिए, यह सब आप लोग जरूर बताएं। तो आइए देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अवतार बैच जो पुराना था, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने उसे परचेज किया था और अब उसे मेरे फेसबुक पर अकाउंट पर, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई मैं अपना बैच 650 में बेच रहा हूँ, 600 में बेच रहा हूँ। तो आप लोगों को बेचने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर पुराना बैच परचेज किए हैं तो आप लोगों को पुराने बैच से भी पढ़ाई करेंगे तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मेन बैच नहीं होता, आप चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, आप लोग को कोई मतलब जैसे घोल के पिला नहीं देगा कि आप लोगों के दिमाग में सेट कर देगा पढ़ा के कि आप लोग उससे एक बार पढ़ लें तो आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे मेन बात है कि आप लोग जब खुद पढ़ेंगे तभी आप लोगों को याद होने वाला है, चाहे आप लोगों का पुराना बैच हो अवतार बैच का, चाहे वो नया बैच हो। और जहाँ तक पुराना बैच है, पुराना बैच भी एकदम बेस्ट था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी उसे परचेस किया है और जो मेरे साथ रहते हैं वो भी परचेस किए हैं। तो आप लोगों को मैं टेंशन फ्री करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास पुराना बैच है तो आप लोग पुराने बैच से ही पढ़िए। और जहाँ तक बात है नए बैच की, तो नया बैच जो आया है वो भी RWA का कोई भी बैच आता है वो बेस्ट ही होता है, क्योंकि RWA के टीचर्स जो हैं वो सब बेस्ट हैं, चाहे नवीन सर हो चाहे राहुल तेवतिया सर हो। उसके बाद मैथ्स के जो दूसरे टीचर हैं वो भी बेस्ट हैं। और वहाँ पर रीजनिंग, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे करंट अफेयर्स भी हो, तो वो सब के सब, जैसे करंट अफेयर्स सोनवीर सर पढ़ाते हैं तो वो भी बेस्ट ही पढ़ाते हैं। आप लोगों को करंट अफेयर्स या तो सोनवीर सर से पढ़िएगा या तो कुमार गौरव सर जो कि उत्कर्ष क्लासेस वाले हैं, नहीं तो आप लोग ऑफलाइन जब पढ़िएगा तो करंट अफेयर्स आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है। SPD का बुक आप लोग ले लीजिएगा, उससे पढ़ाई कीजिएगा, उससे भी आप लोगों का लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद एक कमेंट और आया था, आज मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो बच्चों ने पूछा कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो करंट अफेयर्स कहाँ से नहीं, जैसे करंट अफेयर्स उनका पूछना था कि करंट अफेयर्स कितने महीनों का मैं तैयार कर लूँ। तो जैसे ASSC का एग्जाम है तो आप लोगों को मिनिमम 1 साल का तो आप लोगों को करंट अफेयर्स तैयार करना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 2022 2021 इन सब का भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि 1 साल के, जैसे फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है तो फरवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हो आप सब उस करंट अफेयर्स को तैयार कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को एक बुक के विषय में बताता हूँ। आप लोग जो वीडियो में चला रहा हूँ आप लोगों को उसे पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC GD 2024 के लिए बेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसमें आप लोगों को 2800 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुविकल्पीय और 5 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन की बुक से मैंने भी SSC GD और UP लेखपाल की तैयारी की थी और उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला था, तो आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलने वाला है। इसके बाद आप इसके स्टडी गाइड से, जो कि 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, उसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आगामी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोगों को इसे बहुत ही जल्दी परचेस कर लेना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आप लोगों को मिल जाएगा। स्टडी गाइड के साथ चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि आप लोगों को परचेस कर लेना है। उसके बाद उससे प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करना है। उसमें लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए गए हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोगों को इसे जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। तो अब अगले टॉपिक पे शुरू करते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आप लोगों का जैसे 2 महीना बचा है, तो अब आप लोगों को टाइम टेबल भी चेंज करना है। टाइम टेबल के लिए मैं बता रहा हूँ, कल आप लोगों के लिए टाइम टेबल का आ जाएगा वीडियो। और कल के बाद आप लोगों का वेट से संबंधित, जो हाइट के अनुसार वेट कितना होना चाहिए,
इसका भी वीडियो मैं दे दूंगा 1-2 दिन में, और उसका मैं बना रहा हूँ। मतलब उसे पहले लिखना पड़ता है, तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा के एक साइड में, उसके बाद खुद बोल दूंगा, आप लोगों को उसे नोट कर लेना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, जल्दी सोच रहा हूँ कि लेने की, पहले थोड़ा सेटल हो जाऊँ कहीं पर। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का, अब आप लोगों को डेली लगभग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। कोशिश करिए 45 से 50 मिनट में प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों का 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप लोगों को उसे कोशिश करिए 45 से 50 मिनट मैक्सिमम आप लोग उसे सॉल्व कर दीजिए। और मॉक आप लोग RWA से जाके लगा सकते हैं, RWA का जो वीकली मॉक आता है। उसके बाद आप लोगों का अच्छा नंबर कब आएगा, जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को एक आत्मविश्वास देते हैं कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है जो, और मेरे पढ़े हुए क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप RWA के जब मॉक लगाते होंगे तो आप लोग को जो RWA का प्रीवियस ईयर के मॉक था वो भी लगाना है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों का नंबर कैसे इंक्रीज होगा। आप लोगों को टारगेट रखना है, अगर आप लोग यूपी से हैं तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ यूपी में जाता है। यूपी का कट ऑफ आप लोगों का मिनिमम 135 प्लस तो होगा ही होगा। जनरल कट ऑफ का मैं बता रहा हूँ, जनरल मतलब UR का। इसके बाद तो और भी कम रहते हैं, लेकिन सबसे कम कट ऑफ शायद BSF का जाता है, तो BSF का 135 136 ऐसे कट ऑफ रहेगा। इस बार भी उतना ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि थोड़ा बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, थोड़ा बढ़ सकता है। और अगर आप लोगों को SSF लेना है तो कम से कम 145 तो आप लोगों का रॉ मार्क होना चाहिए, या आप लोग नोट कर लीजिए, अभी मैं कह रहा हूँ 145 तो आप लोगों का रॉ मार्क होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, मुझे तो लगभग 8 नंबर का फ़ायदा मिला था, 7 पॉइंट कुछ मार्क्स का। और लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, एक दोस्त मतलब यादव भाई थे, उनका पॉइंट कुछ मतलब कम हो गया था जब मतलब रनिंग किए थे वो, लेकिन फाइनल मेडिकल के लिए उनका 1.1 कुछ कम हो गया था, या पॉइंट में कम हो गया था। और कुछ दोस्तों का पॉइंट में बढ़ा था, 1 नंबर बढ़ा था, 2 नंबर बढ़ा था। तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के ऊपर निर्भर नहीं रहना। हाँ, आप लोगों का NCC अगर सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, तो आप लोगों को 8 नंबर 5 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे। तो ये तो आप लोगों का प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप लोगों के पास NCC सर्टिफिकेट है। और NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को नंबर तो इतने लाने ही लाने होंगे। और मैं जो आप लोगों को बता रहा था, आप लोगों को RWA के चैनल पर, YouTube चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में उन्होंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, आप लोगों को SSC GD डालना है, उसके बाद RWA डालना है। जितने भी वीडियो जो आप लोगों को मिल जाए, देखिए मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस तैयार होंगे। और आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो GK GS में कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि उनका मैथ, रीजनिंग सब कुछ सही है, लेकिन GK GS में नंबर कम आ रहा है। अगर आप लोगों का सब कुछ सही है, GK GS में कम नंबर आ रहा है, तो GK GS में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए। आप लोगों का अगर 10 भी क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, और उधर आप लोग 20-20 करके अगर 60 नहीं तब भी 58 क्वेश्चन सही कर ले गए, तब भी आप लोगों का 68 क्वेश्चन हो जाएगा। 68 क्वेश्चन का मतलब है 136 नंबर। 136 नंबर का मतलब है कि आप लोगों का सिलेक्शन लगभग फिक्स ही है। और जिनका NCC है उनका 136, C सर्टिफिकेट है तो उनका 136 से 144 हो जाएगा। और जिनका B सर्टिफिकेट है उनका भी 141 हो जाएगा। अगर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन 3-4 नंबर का मिल गया तो आप लोगों का समझिए CISF SSB है तो फिक्स ही हो गया। तो आप लोग टेंशन किस बात की ले रहे हैं, आप लोग बस पढ़ाई करिए। जो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जो भी RWA के सॉल्व किए गए हैं सब आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद RWA का जो अवतार बैच का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग उसे भी जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए, उससे भी आप लोगों के नंबर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। और जहाँ तक वीडियो बनाने की बात है, तो अब आप लोगों को प्रॉपर वीडियोज मिलते रहेंगे। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एक गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोगों के सिलेक्शन में मेरे पास जितनी भी सुविधाएं रहेंगी और मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। चाहे वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, चाहे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे, हर जगह आप लोग से अगर फ़ोन से भी बात करना होगा तो मैं फ़ोन से बात कर लूँगा। नंबर नहीं शेयर कर सकता साथियों, थोड़ा प्राइवेसी है, लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर कॉल करने के लिए कहेंगे तो मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को कॉल कर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम ID आप लोग नोट कर लीजिए, सचिन, उसके बाद एक डॉट रहेगा, मिश्रा 19। तो आप लोग इस पर मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैसेज के लिए रिक्वेस्ट आएगा,
मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और 100% है कि मैं आप लोगों को जो भी आप लोग क्वेश्चंस करेंगे उसे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्म में मेरा पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो गया है। तो अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो गया तो शायद एडिट ऑप्शन से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है अभी तक, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा और जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग अगर गलती हो गई है तो सॉरी इसके लिए। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था पोस्ट प्रेफरेंस क्या बताया था, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा पुराना पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि आप लोग को एसएसएफ, उसके बाद सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ ऐसे भरना है। तो अगर आप लोग ऐसे भरे होंगे तब तो आप लोगों का समझिए सही है, पढ़ाई करिए। और आप लोग इससे टेंशन मत लीजिए कि आप लोगों का अगर नंबर कम आएगा तो आप लोगों को पोस्ट ही नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एसएसएफ भर दिए और पोस्ट प्रेफरेंस में एसएसएफ अगर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस में एसएसएफ पहला भरे हैं और सीआईएसएफ, एसएसबी आप लोगों का इससे कम नंबर आ गया तो आप लोगों को कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। आप लोगों का जिस पोस्ट से ज़्यादा नंबर होगा और पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आप लोग उसे डाले रहेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोगों को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। आप लोग अगर इसे शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए तो वैसे कोशिश तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन आप लोग जब उस शेयर कर देंगे कुछ दोस्त और आप लोगों की जुड़ी जाएंगे तो उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।